28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की जो है स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। मैं बता दूं, 28 दिसंबर को जब ये स्थापना हुई तो उसमें लगभग 72 सदस्य जो है इसमें शामिल थे। ये स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में की गई और आज जो है कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रहा है। जैसा कि सभी को पता है, कांग्रेस जो है इस समय बीजेपी से पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। आज तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे कि क्या रणनीति रहने वाली है 2024 के चुनाव को लेकर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। सर, आज कांग्रेस स्थापना दिवस मना रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए, बड़े हर्ष की बात है हम सभी कांग्रेसियों के लिए कि आज पूरे देश के अंदर जो है 28 दिसंबर 1985 के अंदर जो है 72 प्रतिनिधियों के साथ जो है गोकुलदास में बनाई गई। और आज जो इस हर्ष के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि देश में जो हमारे प्रधानमंत्री गुजरे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व में, और जो नेता रहे हैं, उनकी सोच का कोई प्रधानमंत्री, कोई का मतलब अगर हम ये कहें कि अभी कोई प्रधानमंत्री दूसरा नहीं हुआ जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। उनकी सोच, जैसे लाल बहादुर शास्त्री को आप ले लीजिए, 1 रुपये 2 रुपये महंगे अगर कोई सामान होते तो नैतिकता के नाम पे वो इस्तीफ़ा दे दिया करते थे। आज जो है नैतिकता तो अलग है, देश के अंदर जो आम आवाम परेशान है उसकी बात सुनने का रवादार नहीं कोई है। कुर्सी कैसे हम पकड़ के बैठे रहे हैं, आज उस पर सियासत हो रही है। यहाँ बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पे, यहाँ नौजवान परेशान है, पढ़ लिख करके जो है घूम रहा है। यहाँ तक कि देखिए पूरे देश के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है अपनी दिनचर्या को रखने के लिए वो ऑटो रिक्शे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो रिक्शा चलता तो लोगों को शर्म लगती थी, अब ऑटो में आ गया तो थोड़ा सा वो जो है उनको समझ में आया कि इससे कम से कम बच्चों का जो है पालन पोषण हो सकता है। आज हालात बहुत ख़राब हैं। आज विकास के नाम की अगर बात करी जाए तो विकास का मतलब क्या होता है? हर हाथ को काम हो, रोज़ी हो, रोज़गार हो, रोटी कपड़ा और हमारा मकान हो, इस पे सियासत होती थी। ये होनी चाहिए, जो आज नहीं है। आज जो है हमें जातियों में बांट करके एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ा करके जो है सियासत की जा रही है। लेकिन सर, मोदी जी तो कह रहे हैं रोटी कपड़ा मकान हर एक वर्ग के लोगों को मिल रही है, तो सर क्या लग रहा है आपको नहीं मिल रहा? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने जो कहा, बेशक उन्होंने जो है लाखों नौकरी अब तक दे चुके हैं। जब वो चुनाव में आए थे 2014 जब स्थापित हुए हैं, वो जो है 15 लाख रुपए भी दे चुके हैं। वो जो हैं अभी लाडली योजना जो है यहाँ जो चली है, जिसमें शिवराज जी जो हैं अब नहीं हैं, दूसरे उनके वहाँ जगह पे CM हैं, वो योजना को क्या कहा गया कि चुनावी वो है। राजस्थान के ने 450 पे सिलेंडर की बात की तो उनके मैनिफेस्टो में था, उन्होंने कहा ये दिया जाएगा। आज वो कह रहे हैं कि वो चुनावी। देखिए, ये कहते कुछ हैं और करते मतलब ये सब चुनावी जुमला है। ये सारे के सारे चुनावी जुमले हैं। देखिए, देश की एकता व अखंडता बरकरार रखने का कार्य और आम आवाम के साथ चलने का जो कार्य था वो कांग्रेस ही करती थी। कांग्रेस ही है जो देश के आवाम के लिए जो खड़ी रहती थी। कांग्रेस ही है जो देश की एकता और अखंडता पे जो है कहीं आँच ना उसके लिए काम करती थी। यहाँ पे जो है हमारी कुर्सी पे आँच ना आए उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। हम कैसे जो है हमारी सत्ता जो है बरकरार रहे उस पर लोग काम कर रहे हैं। परेशानी का आलम तो ये है 350, 2024 400 पार। अरे क्या है ये है? मतलब आपने तो एकदम इस तरह से जो है आतंक मचा रखा। इस तरह से क्या चुनाव होता है? देश के अंदर जो चुनाव होता है, जो आम आवाम का जो हथियार है वो है जो है उनका वोट। उसको आप लेते हो एक दूसरे को जो बाइफरकेट करके जो है, ये जो है शोभनीय नहीं है। बस ये इतना हम कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जो है अभी जो है बहुत से ऐसे सेकुलर लोग, बहुत से ऐसे हमारी जनता के लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, आंखें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन ज़बान जो है खुल नहीं रही है, बोल नहीं पा रहे हैं, वो मजबूर हैं। ज़रा से मामले में कोई अगर अपराधी है, अपराधी का कभी भी जो है उनका सहयोग नहीं करने की आवश्यकता है। अगर लेकिन अपराधी अगर है तो अपराधी को जेल के सलाखों में होना चाहिए, ना कि अपराधी के पुरखों का मकान के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए।
इस तरह से काम जो है ये तानाशाही काम है, ये तानाशाह सरकार जो है इस तरह जिस तरह से काम करेगी ये नहीं चलेगा। सर, राहुल गांधी अभी फिर से एक बार पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। सर, जैसा कि अभी देखा गया है, हाल ही चुनाव में जो है कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई है, 3 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई, जहाँ की एक राज्यों में हालांकि सरकार बनाई है। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पदयात्रा से, कितना फ़ायदा होने वाला है कांग्रेस को? देखिए, राहुल गांधी जी जो पदयात्रा उससे पूर्व में भी लेके चले थे और अभी शुरू होने जा रही है, वो देश के अंदर जो है जो एक अजीब सा एक माहौल जो बना रखा है उसको जो है बराबर करने के लिए, सही करने के लिए जो एक डर का माहौल पैदा हुआ है। जैसे राहुल गांधी हमारा नारा दिया था, डरो नहीं, जो बात है अपनी करो। और हर 3 राज्यों के अंदर जो मेरी हार हुई है, हम तो वोट और परसेंटेज अगर देखिए तो हमारा कम नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा ही है। लेकिन फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि लॉलीपॉप दे करके इस सरकार ने और जो वादा करके और जो 5 किलो का राशन जो पर यूनिट दे करके जो है ये सरकार आज तो खेल खेल ले रही, लेकिन आने वाले वक्त में वो खेल नहीं खेल पाएगी, इसलिए कि जनता भी धीरे धीरे सारी चीज़ों को वो समझ रही है। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो है 2024 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस के और इंडिया जो है गठबंधन के पक्ष में होगा। सर, क्या रणनीति इस बार रहने वाली है आप लोगों की? रणनीति निश्चित रूप से जो है बन रही है। जो हमारे जो है शीर्ष नेता हैं उनके नेतृत्व के अंदर जो भी दिशा निर्देश हम लोग को मिल रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तौकीर आलम जी जो गोरखपुर के पदाधिकारी हैं, इन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस को ये आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कांग्रेस को लेकर के, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान।